नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, और तथ्य में आज बात होगी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को हाईकोर्ट से मिली जमानत को लेकर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आखिरकार एक मामले में जमानत दे दी है। बता दें, कई महीनों से अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद थे। उन्हें ईडी ने अरेस्ट किया था। उन्हें 1 लाख रुपए का मुचलका जमा करने के बाद जमानत दे दी गई है। हालांकि बेल के बाद भी अनिल देशमुख जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह है उनके खिलाफ सीबीआई ने भी एक केस दर्ज किया है और उस मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। ऐसे में वह अब भी जेल में ही बने रहेंगे, लेकिन इस केस में बेल के बाद उनकी जेल से बाहर आने की उम्मीदें थोड़ी तो बढ़ती गई हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या देशमुख की दिवाली कैसी होगी? क्या देशमुख इस दिवाली जेल की सलाखों के अंदर ही होंगे या फिर बाहर अपने परिवार के साथ नागपुर में मनाएंगे? आइए इस केस को थोड़ा विस्तार से जानते हैं, क्योंकि कार्यक्रम है तथ्य। क्या है पूरा मामला? ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में अनिल देशमुख को बीते साल 2 नवंबर को अरेस्ट किया था, यानी गिरफ्तार किया था। पिछले साल मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को ऑर्केस्ट्रा बार से हर महीने सारे मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बार से 100 करोड़ की वसूली करने के आदेश दिए थे। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। बाद में ईडी ने भी इसकी जांच शुरू की। ईडी को जांच में मिला कि गृह मंत्री रहते हुए देशमुख ने अपने पद का दुरुपयोग किया और मुंबई के ऑर्केस्ट्रा बार से 4 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली भी की। ये उगाही सचिन वाजे करते थे। बाद में इस पैसे को उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख ने दिल्ली के एक शेल कंपनी को कैश के रूप में ट्रांसफर किए। उसके बाद यही रकम श्री साईं शिक्षण संस्थान को डोनेशन के रूप में मिली। इस संस्था को देशमुख परिवार ही चलाता है। देशमुख की जमानत की अर्जी पर ईडी का पुरजोर विरोध रहा। अनिल देशमुख की जमानत अर्जी का ईडी ने पुरजोर विरोध किया था। ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि जेल में बंद अनिल देशमुख को अगर जमानत दी जाती है तो इसका मतलब होगा कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री पीएमएलए के तहत मुख्य आरोपी ही नहीं है। उन्होंने उनकी दलील रही कि आर्थिक अपराध गंभीर हैं और यह देश की वित्तीय ताकत को प्रभावित करता है। ऐसे में जमानत देते वक्त अदालत को यह मानना होगा कि आरोपी बिल्कुल भी शामिल नहीं है। हालांकि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की तमाम दलीलों पर विचार करते हुए राकपा नेता यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया। आइए तथ्य में आपको बताते हैं आखिर कौन है अनिल देशमुख। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख शरद पवार की पार्टी एनसीपी के कद्दावर बड़े नेता रहे। करीब 70 साल के देशमुख नागपुर जिले के काटोल इलाके के रहने वाले। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकारों को अगर हम ये सरकारें छोड़ दें तो 1995 के बाद से अनिल देशमुख लगातार मंत्री रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में उनको कद्दावर नेताओं में गिना जाता रहा है। अनिल देशमुख ने 1995 में काटोल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें जीत भी मिली। इसके बाद लगातार 1999, 2004, 2009 और 2019 में भी वो चुनाव जीते और महाराष्ट्र की विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2014 में देशमुख को हार का स्वाद चखना पड़ा। 70 के दशक से ही राजनीति का सफर शुरू करने वाले देशमुख ने 1992 में जिला परिषद का चुनाव जीता था। 1995 में जब उन्होंने निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, उस समय महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार थी। उस वक्त देशमुख गठबंधन सरकार के साथ हो लिए थे और गठबंधन की सरकार में पहली बार मंत्री बने और उनको स्कूली शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग का कार्यभार सौंपा गया था। जब शरद पवार ने कांग्रेस छोड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया तो देशमुख ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अनिल देशमुख 2014 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में हार गए, लेकिन साल 2019 में हुए विधानसभा
चुनाव में वो फिर से जीते और महाराष्ट्र के गृह मंत्री बन गए। लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया था, जिसके लिए अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आइए तथ्य में आपको बताते हैं आखिर इस केस की जड़ें कहां जुड़ी हैं, एंटीलिया से जुड़ी हैं। आखिरी में आपको तथ्य के इस कार्यक्रम में जानना जरूरी है कि कहीं ना कहीं इस मामले की जड़ें दुनिया के मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर रखी विस्फोटक छड़ों से जुड़े हैं। गौरतलब है एंटीलिया केस में परमवीर सिंह से अनिल देशमुख ने पूछताछ की थी। उसके बाद जब परमवीर सिंह को लगा कि अनिल देशमुख उन पर हावी हो रहे हैं तो उन्होंने उनके सारे काले चिट्ठे खोल दिए, जिससे सबका फोकस उनसे हटकर अनिल देशमुख पर चला जाए। और ऐसा हुआ भी। बता दें इसमें बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे का नाम भी सामने आया था। सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए की ओर से एंटीलिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में जांच की जा रही है। यह विस्फोटक रखने वाले मनसुख हिरेन की संदिग्ध अवस्था में मौत की हो गई थी। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस केस में अनिल देशमुख को जेल से बाहर आने की इजाजत मिलती है या नहीं। जांच जारी है। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।